हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हैं। कुमार ज्ञान यूट्यूब चैनल पर आप लोग का हार्दिक स्वागत है। एक बार फिर हम मैट्रिक का भी आए क्वेश्चन लेके आए हैं, जो एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो चलिए हम उस क्वेश्चन को बताने से पहले आप लोग के सामने कुछ बोलना चाहते हैं। हम बोलना क्या चाहते हैं, जो सुनिए। कहता है कि नौसिखियों परिंदों को आवाज़ बनाता हूँ, चुपचाप सुनता हूँ शिकायतें सबकी, तब दुनिया बदलने की आवाज़ बनाता हूँ। अरे समंदर तो परखता है हौसले कश्तियों के, अरे समंदर तो परखता है हौसले कश्तियों के, और मैं डूबती कश्तियों को जहाज़ बनाता हूँ। बनाए चाहे चांद पे कोई बुर्ज खलीफा, अरे मैं तो कच्ची ईंटों से ही ताज बनाता हूँ। तो आज हम इसी वाक्य के साथ आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं, और आज इतिहास का दूसरा लेसन है, समाजवाद एवं साम्यवाद। तो चलिए आज हम इस चैप्टर का पहला प्रश्न आप लोग के सामने प्रस्तुत करते हैं। देखिए, पहला है कि युद्ध और शांति पुस्तक किसने लिखी। प्लेखानोव, बी में टॉल्स्टॉय, सी में कार्ल मार्क्स, डी में तुर्गेनेव। देखिए बच्चों, युद्ध और शांति वार एंड पीस के जो लेखक थे टॉल्स्टॉय साहब हैं, इसलिए एक का आंसर बी होगा। तो चलिए आज का दूसरा प्रश्न आप लोग के सामने पेश किया जाता है। देखिए आज का दूसरा प्रश्न है, कहता है कि कार्ल मार्क्स की पुस्तक का नाम है। ए में कहता है युद्ध और शांति, बी में कहता है दास कैपिटल, सी में कहता है कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, डी में कहता है बी एवं सी दोनों। तो यहाँ पर आप लोग को ध्यान देना है, यहाँ दो पुस्तक है, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो और दास कैपिटल। लेकिन प्रश्न में क्या कह रहा, प्रश्न में कह रहा कि कार्ल मार्क्स की पुस्तक। तो देखिए कार्ल मार्क्स की पुस्तक जो है वह सिर्फ दास कैपिटल है। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो जो है दो गो लिखे थे, एगो एंगल्स थे, एगो कार्ल मार्क्स थे। लेकिन यहाँ कहा जा रहा कि सिर्फ कार्ल मार्क्स की पुस्तक का नाम, तो दास कैपिटल होगा। इसलिए क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर बी होगा। तो चलिए आज का हम तीसरा प्रश्न आप लोग के सामने प्रस्तुत करते हैं। ध्यान दीजिएगा, तीसरा प्रश्न कहा जा रहा, तीसरा प्रश्न में कि रूस की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया। ए में कहता है केरेंस्की, दो में कहता है ट्राटस्की, तीन में कहता है लेनिन, और डी में कहता है स्टालिन। तो बच्चों आप लोग को हम बताना चाहते हैं कि रूस की जो बोल्शेविक क्रांति हुई थी उसका नेतृत्व करने वाले व्यक्ति लेनिन थे। इसीलिए क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर सी होगा। तो चलिए आज का अगला प्रश्न ध्यान दीजिएगा, अगला प्रश्न पर। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि समाजवादियों की बाइबल किसे कहा जाता है। ए में सोशल कॉन्ट्रैक्ट, बी में दास कैपिटल, सी में अप्रैथिसिस, डी में इनमें से कोई नहीं। तो आपको बच्चों हम बताना चाहते हैं कि जो समाजवादियों की बाइबल कही जाती है वह दास कैपिटल को कहा जाता है। दास कैपिटल के लेखक कार्ल मार्क्स हैं। इसीलिए क्वेश्चन 4 का आंसर वी होगा। तो चलिए आज का अगला प्रश्न ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है संवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ। ए में कहता है रूस में, बी में कहता है जापान, सी में कहता है चीन,
डी में कहता है क्यूबा। तो आपको बच्चों बताना चाहते हैं कि जो संवादी शासन का जो पहला प्रयोग हुआ था वह रूस में हुआ था। इसलिए क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर ए होगा। चलिए आज का अगला प्रश्न आप लोग के सामने प्रस्तुत किया जाता है। ध्यान दीजिएगा। आज का छठा प्रश्न कहा जा रहा है कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था। ए में इंग्लैंड, बी में जर्मनी, सी में इटली, डी में रूस। तो बच्चों जो कार्ल मार्क्स का जो जन्म हुआ था वो जर्मनी में हुआ था। इसलिए क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर बी होगा। चलिए अब आज का अगला प्रश्न आप लोग के सामने दिया जा रहा है। कहा जा रहा है कि बोल्शेविक क्रांति कब हुई। ए में ऑप्शन है जनवरी 1905, बी में ऑप्शन है फरवरी 1917, सी में ऑप्शन है नवंबर 1917, डी में ऑप्शन है मई 1919। तो बच्चों आप लोग जानते हैं कि जो बोल्शेविक क्रांति हुई थी वह नवंबर 1917 ईस्वी में हुआ था। इसलिए क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर सी होगा। तो चलिए आज का अगला प्रश्न आप अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। कहा जाता है अगला प्रश्न कह रहा है कि दास कैपिटल का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था। ए में 1848, बी में 1864, सी में 1867, डी में 1883। तो बच्चों जो दास कैपिटल हैं के लेखक जो हैं वह कार्ल मार्क्स हैं। और कार्ल मार्क्स साहब जब दास कैपिटल लिखे थे तो इनका प्रकाशन उन्होंने 1867 ईस्वी में किया था। इसीलिए क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर सी होगा। तो चलिए आज का अगला प्रश्न आप लोग के सामने है। तो ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि वार एंड पीस किसकी रचना है। ए में कार्ल मार्क्स, बी में टॉलस्टॉय, सी में दोस्तोयेवस्की, डी में एंजल्स। तो आपको बताया जाता है कि जो वार एंड पीस के जो लेखक थे वह लियो टॉलस्टॉय हैं। इसीलिए क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर बी होगा। तो चलिए आज का अगला प्रश्न आप लोग के सामने दिया जा रहा है। अब कहा जा रहा है कि 10वां प्रश्न ये कहता है 10वां प्रश्न कि मार्क्स ने 1867 ईस्वी में किस पुस्तक की रचना की जिसे संवादियों का बाइबिल कहा जाता है। जिसे संवादियों का क्या कहा जाता है, बाइबिल कहा जाता है। ए में संवादी घोषणा पत्र, बी में दास कैपिटल, सी में द जर्मन आइडियोलॉजी, डी में वर्ग संघर्ष। तो आपको बताना चाहते हैं जो कार्ल मार्क्स साहब थे वह एक पुस्तक लिखे थे जिसे संवादियों का बाइबिल कहा जाता है 1867 ईस्वी में। उस पुस्तक का नाम था दास कैपिटल। इसीलिए क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर बी होगा। तो चलिए आज का हम अगला प्रश्न आप लोग के सामने प्रस्तुत करते हैं। ध्यान दीजिए। कहता है अगला प्रश्न कि ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि किन देशों के बीच हुई थी। ए में रूस और इटली, बी में कहता रूस और फ्रांस, सी में कहता रूस और इंग्लैंड, डी में कहता रूस और जर्मनी। तो बच्चों आप लोग को हम बताना चाहते हैं कि ब्रेस्ट लिटोवस्क की जो संधि हुई थी वह रूस और जर्मनी के बीच हुआ था। इसीलिए क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर डी होगा। तो चलिए आज का अगला प्रश्न आप अगले प्रश्नों पर ध्यान दीजिए।
जो बहुत ही बेजोड़ प्रश्न है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। कहा जाता है कि निम्नलिखित में से किसे साम्यवाद के संस्थापक के रूप में माना जाता है। ए में कहा जाता लेनिन, बी में कहा जाता स्टालिन, सी में कहा जाता जेनदांग, डी में कहा जाता कार्ल मार्क्स। तो आपको बताया जाता है कि जो साम्यवाद के संस्थापक थे वह कार्ल मार्क्स साहब थे। इसलिए क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर डी होगा। तो चलिए आज का अगला प्रश्न ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न कहता है संवादी घोषणा पत्र के लेखक थे। जो संवादी घोषणा पत्र के लेखक थे वह कौन थे। ए में कहा जाता है लियो टॉल्स्टॉय, बी में कहा जाता है ट्रोत्स्की, सी में कहा जाता है लेनिन, डी में कहा जाता है कार्ल मार्क्स एंगल्स। तो आप ध्यान दीजिएगा, संवादी घोषणा पत्र के जो लेखक थे वह कार्ल मार्क्स और एंगल्स थे। इसीलिए क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर डी होगा। तो चलिए आज का अगला प्रश्न, ये अगला प्रश्न पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, जो बहुत ही बेजोड़ प्रश्न है। कहा जाता है अगला प्रश्न कि रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ था। ए में कहता 1861, बी में कहता 1862, सी में कहता 1860, डी में कहता 1870। तो बच्चों हम आप लोग को बताना चाहते हैं कि रूस में जो कृषक दास प्रथा था वो 1861 ईस्वी में अंत किया गया था। इसलिए क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर ए होगा। तो चलिए आज का अगला प्रश्न आप लोग के सामने है, आप ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न कहता है कि रूस में जार का क्या अर्थ होता है। रूस में जार का क्या अर्थ होता है। ए में कहता पीने का बर्तन, बी में कहता पानी रखने का मिट्टी का पात्र, सी में कहता रूस का सामंत, डी में कहता रूस का सम्राट। तो बच्चों हम आप लोग को बताना चाहते हैं जो रूस था वहाँ के जार को राजा या सम्राट कहा जाता था। तो आपको आंसर 15 का डी होगा, क्योंकि रूस में जार का जो अर्थ होता है वह रूस का सम्राट होता है। इसलिए क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर डी हुआ। तो चलिए आज का अगला प्रश्न आप लोग को बताते हैं, जो इस चैप्टर का अंतिम प्रश्न है ना। तो अंतिम प्रश्न कह रहा है कि रॉबर्ट ओवन कहाँ का निवासी था। फ्रांस का, ए में कहता फ्रांस, बी में कहता जर्मनी, सी में कहता ब्रिटेन, डी में कहता ऑस्ट्रिया। तो बच्चों रॉबर्ट ओवन जो थे वह ब्रिटेन के थे। इसलिए क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर सी होगा। तो देखिए बच्चों आज हम इतिहास का चैप्टर नंबर 2 का ऑब्जेक्टिव हम बताए हैं। इस ऑब्जेक्टिव को आप लोग ध्यान से पढ़ लीजिएगा, जो एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है।